हेलो फ्रेंड्स, व्लॉग विथ मी में आप सभी का स्वागत है। और है 13 फरवरी और ये मेरी बेटी आ गई है स्कूल से। लिफ्ट में आती है 5th फ्लोर पे, फिर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के आती है क्योंकि उन लोगों को डर लगता है। ये और उसके एक है फ्रेंड कि लिफ्ट में कहीं फंस ना जाए, तो कभी कभी तो 6th फ्लोर पे भी चढ़ के आती है। बेचारी बहुत थक जाती है, बैग भी भारी होता है। पहले मैं हर रोज़ लेने जाती थी नीचे, अब वो खुद आ जाती है। अब बस उसका बैग वैग सब रखेगी, लंच बॉक्स और अपना सारा काम वो ठीक से करती है। देखिए, इस तरह से लंच बॉक्स वो रखने जा रही है वॉश एरिया में, और फिर हाथ मुंह धोएगी और इसी तरह से फिर मैंने खाना वाना सब बना के रखा है, तो ये खाना खाएगी। अभी सॉक्स भी निकाल रही है। अपना काम इस तरह से प्रॉपरली करती है। कभी कभार थक जाती है तो नहीं भी करती है, लेकिन मोस्टली ये सब काम अच्छे से करती है। गर्मी भी बहुत है तो बच्चों को भी बहुत गर्मी लगती है। बाहर हर जगह पे सब कुछ धूल मिट्टी होता है। तो देखिए, हैंड वॉश से हाथ धो रही है और फिर मुंह धोएगी, कुल्ला करेगी, सब प्रॉपरली सब कुछ करेगी। अपनी आंखें अच्छे से धो रही है क्योंकि आंखों में भी धूल मिट्टी गई होगी और आंखें भी इतनी गरम गरम हो जाती है गर्मी में, तो पानी से ठंडक रहती है। और इस तरह से कुल्ला भी करेगी। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन करते हैं, किस तरह से अपनी देखभाल करनी है। तो बस बच्चे भी बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, थक जाते हैं बेचारे। अब ये फ्रूट खाएगी। सब उसने कपड़े वपड़े पहन लिए खाना वाना करके, तो इस तरह से फ्रूट खाएगी, फिर खाना खाएगी। और मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। तबीयत मेरी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, तो मैं किचन में आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो सब्ज़ी और रोटी तो बन गई, तो मैं ये प्याज और टमाटर सलाद के तौर पे बना रही हूँ और खाएंगे सब्ज़ी के साथ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से सलाद खाना अच्छा लगता है। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, कुछ लोग धनिया जीरा भी डालते हैं। तो इस तरह से मैं अपना सलाद रेडी कर रही हूँ बस। और इसी तरह से दोपहर को और सुबह हम सब लेडीज़ का तो बस काम ही रहता है। और तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। अब ये मैं और मेरी अपनी बेटी की प्लेट लगा रही हूँ। वैसे मेरी बेटी को रोटी और सब्ज़ी पसंद है और उसके साथ मैं उसे छाछ देती हूँ। वो मोस्टली सारी सब्ज़ी अच्छे से खा जाती है और प्याज और वो सब नहीं खाएगी। तो ये उसकी थाली रेडी हो गई है और अब मैं अपना खाना रेडी कर रही हूँ, सब्ज़ी रोटी और सलाद। तो बस अब ऐसे ही हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे वृंदा बैठी है और मैं भी खाना खा रही हूँ। फिर हम दोपहर को सो गए थे। फिर अब मैं आ रही हूँ अपने रूम में से बाहर, और अब जो मैंने बर्तन धो के रखे थे वो सूख गए, तो जो थोड़े भीगे हो गए वो मैं पोंछ के रख दूँगी। अभी काम वाली आंटी 2 दिन से नहीं आ रही है, तो सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ते हैं। जो थोड़े भीगे हैं बर्तन बस वही पोंछ के मैं उसे रख रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन इस तरह से रहते हैं तो सारे बर्तन सूख ही जाते हैं। सब लेडीज़ का रूटीन यही होता है, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। घर का जो हर रोज़ का काम करते हैं वो भी होता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम भी होता है। अब फ्रिज में से दूध निकाल कर उसकी मलाई निकाल रही हूँ। मलाई बहुत ही गाढ़ी निकलती है। फैट वाला जो दूध होता है तो अच्छा रहता है। फिर जब मलाई हमारी इकट्ठी हो जाएगी तब हम उसमें से मक्खन और घी बनाएंगे। और एक बात ये भी कहना चाह रही थी कि मैं वीडियो कब का शूट करती हूँ, एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, लेकिन जब भी मैं उसका ऑडियो स्टार्ट करती हूँ तो ऑडियो 1-2 बार होता है, फिर कितना भी ट्राई करूँ ऑडियो नहीं होता है। काइन मास्टर में पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बहुत दिनों के बाद फिर से मुझे आधे से ऑडियो जो है वो करना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो आने में देर लगती है।
और बहुत मेहनत करती हूँ इस सब चीज़ों के लिए, लेकिन ऑडियो का ही प्रॉब्लम है इसमें, पता नहीं क्यों आ रहा है। मैंने हर तरह से ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। फिर अब मैं चाय बना रही हूँ। सुबह की चाय और शाम की चाय मेरी फेवरेट है। चाय तो पीना बनता ही है, चाय के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। किस किस को चाय की आदत है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बस इस तरह से हमारी चाय हो रही है अच्छे से। और मैं चाय पीती हूँ और मेरी बेटी चाय दूध पीती है सुबह शाम, तो उसे भी चाय दूध बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम चाय छान लेंगे। हमारी चाय रेडी है। मैं मोस्टली कड़क ही चाय बनाती हूँ और कभी कभी माइल्ड बनाती हूँ। चाय में अगर चाय पत्ती कम लगे तो फिर थोड़ा डाल देती हूँ, और कभी कभी माइल्ड भी पी लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। बट चाय चाहिए, बस इतना है। और चाय के साथ थोड़ा नाश्ता। इस तरह से मैं अपनी बेटी का चाय दूध तैयार कर रही हूँ। फिर वो ट्यूशन से आएगी तो वो पिएगी। दूध डाल देती हूँ, फिर थोड़ी चाय डालती हूँ, फिर से ये वापस इसमें डाल देती हूँ पतीले में, और फिर थोड़ा गर्म करके जब ठंडी होगी तब मैं डाल दूँगी। और ये मैं नमकीन और बिस्किट्स के साथ अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आप भी कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कि शाम को चाय की आदत नहीं है वो भी मुझे बताइएगा। अब हस्बैंड जी के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, और शाम को मैं उनके लिए बाजरे का जो रोटी आती है गुजराती में, जो मीन्स के जो बड़ी रोटियों से उसे रोटला बोलते। अभी तो मैं रागी का बना रही हूँ, इसलिए मैं पानी उबालने के लिए रखी हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डाल के उसे अच्छे से उबालेंगे, और फिर हम आटा लेंगे। क्योंकि जो रागी का आटा होता है वो गर्म पानी में इसी तरह से करना चाहिए तो अच्छा बनता है, नहीं तो खाने में बहुत ही मुश्किल रहता है। चाहे आप कितना भी सॉफ्ट बनाने का ट्राई करो, आटा सॉफ्ट नहीं बनता और फिर खाने में दिक्कत आती है। बस मैं रागी का आटा छान लूँगी, और आटा इस तरह से मैंने लिया है। फिर थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था तो उस हिसाब से पानी नहीं था, तो फिर मैंने जो गर्म पानी था उससे तो आटा अच्छे से गूँध लिया था, और फिर मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेके भी अच्छे से गूँध लिया था। लेकिन ये जो गर्म पानी है इसकी वजह से सॉफ्ट आटा हमारा रेडी होता है, और गर्म बहुत होता है काफ़ी। तो इस तरह से बड़े चम्मच से मैं उसे अच्छे से हिला रही हूँ और मैश कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ अच्छे से पानी। और हमेशा आपको पानी उबालना है और उसके अंदर आपको तेल डालना है, तेल या घी जो भी आप प्रेफर करते हो, और नमक डाल के इस तरह से आटा गूँध लेना है आपको। मैंने बोला ना कि मैंने थोड़ा आटा ज़्यादा ले लिया, तो मैं नॉर्मल पानी भी डालूँगी। इस तरह से इसे अच्छे से ऐसे दबा के अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अब थोड़ा हल्का गर्म है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा हाथ ऐसे करके मैं आटा गूँध ली, और ये नॉर्मल पानी लिया है एक्वागार्ड का। बस इस तरह से आटा हम गूँध लेंगे और अच्छे से इसकी रोटी बना देंगे। देखिए तवा गर्म हो चुका है, और मेरे हस्बैंड को शुगर है तो मैं उनके लिए रागी वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और रागी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप रागी, ज्वार और बाजरे का आटा इस तरह से बना सकते हो। एक टाइम पे आप गेहूं का आटा खा सकते हो, जैसे कि सुबह गेहूं के आटे की रोटी खाई और शाम को इस तरह से, तो वो डाइट में बहुत ध्यान रखते हैं पहले से, और अभी उनको शुगर है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इस तरह से हम आटे में डिप कर देंगे हमारा आटा। अब इसके लिए रागी का, बाजरे का आटा जो डिप करने के लिए ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो गेहूं का आटा है वो ही लिया है, और इस तरह से हमारा जो रोटी है वो रेडी है रागी की। और अब तवे पे रख देंगे इसे। देखिए, और धीरे धीरे जब थोड़ा बबल्स दिखे तो पलट देंगे, और वहाँ पे भी हो जाए दूसरी साइड पे तो फिर हम इसे दबा के फिर ले लेंगे। देखिए हो गई है। और मैंने तवे पे थोड़ा तेल डाला था। जब भी तवा पहली बार हम डालते हैं तो तेल या घी डाल सकते हैं, तो अच्छे से वो क्या चिपके नहीं। तो बस आप कपड़े की मदद से या फिर इस तरह से जो आता है इसकी मदद से आप उसे अच्छे से दबाए, प्रेस करिए। ये मैं भाखरी बनाने में यूज़ करती हूँ, और इस तरह से ये जो मोटी रोटी बनाने में यूज़ करती हूँ, जैसे कि इसकी हो गई, फिर अलग अलग बाजरे की हो गई। इसके लिए सबके लिए मैं ये दबाने के लिए यूज़ करती हूँ। किसी को कपड़ा चाहिए होता है तो आप कपड़े से भी कर सकते हो,
और इसी तरह से मैं सारे रागी की जो रोटला है वो रेडी कर रही हूँ। और अच्छे से उसके ऊपर हम घी लगा देंगे। थोड़ा बहुत घी लगा दिया है मैंने और इस तरह से मैं रखती हूँ तो अच्छे से सॉफ्ट ही रहते हैं। नहीं तो फिर आपको बहुत ही गरम गरम भी बनाओगे तो भी वो सख्त ही हो जाते हैं। तो आपको आटा के जो प्रोसेस है वो इसी तरह से फॉलो करनी है और इसी तरह से आटा गूंदना है। देखिए अच्छे से फूल रहा है। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैंने जो प्रॉब्लम बताई इसके लिए ही मेरी वीडियो आने में बहुत देर हो रही है। मेरी बेटी ट्यूशन से आई है और ट्यूशन की बात कर रही, एंजॉय कर रही है, क्या पढ़ाई की क्या नहीं। और अभी तो एग्ज़ाम भी चल रहा है तो बहुत ही हेडेक होता है। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो ऐसा होता है। अब मैं इसके अंदर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और कुछ ऐसा था नहीं क्या बनाऊँ, तो टमाटर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, टमाटर और सेव की। तो सारे टमाटर मैंने अच्छे से काट लिए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और ये जो है अदरक लहसुन आपको इस तरह से अच्छे से कूट लेना है। और इसका जो था वो ऊपर से टूट गया है। अब गुजराती में इसे दस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मुझे हिंदी में नहीं पता है। और ये तेल ले लिया है, उसमें राई चटकने के लिए मैंने रख दी है, थोड़ी सी हींग डाली है। बस अच्छे से राई चटक जाए फिर ये मैंने जो पेस्ट बनाई थी हरी मिर्च लहसुन और अदरक की वो मैंने डाल दी है। तो वो क्या है, कूटने से बहुत अच्छे से वो पीस जाता है और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छे से आती है जब हम तेल में डालते हैं। और ये सारे टमाटर मैंने डाल दिए हैं अच्छे से और धीरे से हम इसे हिला देंगे, मिक्स कर देंगे सारे मसाले डाल के। नमक डाल दिया है, फिर थोड़ा गुड़ ले लिया है। आप गुड़ स्किप भी कर सकते हो, हम गुड़ डालते हैं ये सब्ज़ी में तो खट्टा मीठा अच्छा लगता है। फिर हल्दी पाउडर डाला है, फिर देसी लाल मिर्च डाली है। और टमाटर की सब्ज़ी है तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहिए तो 1 टीस्पून डाल सकते हो। बस अब अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये टमाटर का पानी है वो छूट रहा है तो इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब ढक्कन ढक देंगे और फिर ये बर्तन थे सारे वो मैं धो के रखूँगी और फिर उसके बाद मैं घिसूँगी, क्योंकि काम वाली आंटी 2 दिन नहीं आने वाले हैं। उनके घर पे उनकी ननद की डेथ हो गई है तो वो नहीं आएंगे, तो फिर मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, ये जब मैं काम कर रही हूँ तब। अभी थोड़ी ठीक है, जब ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी थोड़ी ठीक है। नहीं तो मैं तो डर ही गई थी, क्योंकि कोरोना के बाद तो ये जो खांसी हो रही है मुझे वो रुक ही नहीं होती है, मीन्स के बहुत दिन लग जाते हैं। और इस तरह से हम हमारी सब्ज़ी चेक कर लेंगे अच्छे से मैश हुई है कि नहीं, अच्छे से टमाटर पके हैं कि नहीं। और अगर ऐसे अच्छे से नहीं पके तो थोड़ा पानी डाल के फिर से ढक लेना है, क्योंकि अगर से कच्चे हैं तो, बाकी तो अगर सॉफ्ट है तो पक ही गए होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने और ढक्कन लगा दिया है और अब हमारी सब्ज़ी रेडी है। और धनिया पत्ता है तो आप डाल सकते हो, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छे से धो के मैंने काट के रख दिए इसके अंदर, सब्ज़ी के अंदर। और हाँ, मैश कर लिया है अच्छे से। फिर उसमें मैंने रतलमी सेव डाली है, तीखी से जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। और इसी तरह से हमारी सब्ज़ी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों। कुछ नहीं है तो एक ये सब्ज़ी आप फटाफट से बना सकते हो और एक दही तिखारी, ये दोनों सब्ज़ी आप फटाफट से बना सकते हो। अब रागी की रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। हमने तो बहुत एंजॉय की, कभी कभी अलग अलग भी बनाना चाहिए सब। और ये दूसरा दिन है तो मैं सूरज देवता को जल चढ़ा रही थी और उसके बाद ये 3 बार प्रदक्षिणा कर रही हूँ। जहाँ पे भी आप खड़े हो वहीं से 3 बार इस तरह से घूमना है और प्रदक्षिणा इस तरह से सूर्य देवता की जाती है। और ये है मेरी बेटी अभी वीडियो शूट कर रही थी जब भी मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही थी, और इसमें भी। तो इस तरह से मैं नहा धो के फिर स्वास्तिक बना रही हूँ। ये मेरा रोज़ाना का जो है पूजा पाठ। फिर मैं मंदिर भी जाती हूँ और घर के मंदिर में भी करती हूँ पूजा।
इसी तरह से मेरा रूटीन होता है। थोड़ी खांसी आ रही थी क्योंकि मैंने बोला ना तब तबीयत ठीक नहीं थी। ये मेरी बेटी के पैर है जो बीच बीच में आ जाते हैं। वो वीडियो शूट कर रही थी मेरा, तो स्वास्तिक बन गए हैं। और अब दूसरे भी बर्तन जो थे वो तो मैंने लगा के रखे ही थे। ये है कछुआ, जो इसे मैं हर रोज़ धो के अच्छे से पानी से धो देती हूँ और फिर इस तरह से रख देती हूँ। और फिर ये जो जगह है वहीं पे मैं हर रोज़ रख देती हूँ। और कुमकुम का तिलक लगाया है कछुए को। और देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और ये है चावल की तैयारी। चावल अच्छे से हो गए हैं। चावल राजस्थानी कढ़ी जो खट्टी आती है, गुजराती जो कढ़ी आती है वो खट्टी मीठी आती है और वाइट कलर की आती है। ये राजस्थानी कढ़ी है। तो मेरे हस्बैंड को ये कढ़ी बहुत पसंद है, तो मैं यही बनाती हूँ हर संडे को। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, प्याज व्याज सब काट के अच्छे से भिंडी की सब्ज़ी भी बना दी है, सब ग्रेवी व्रेवी करके। और जब भी वीडियो मैं शूट करती हूँ तो अच्छे से इतना सब एडिटिंग ये वो करती हूँ और फिर पता नहीं काइन मास्टर में क्या प्रॉब्लम आता है, तो कुछ कुछ वीडियो तो यूँ ही चले जाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे करना पड़ता है। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों ये सब शूट करने में, बनाने में, एडिटिंग करने में। और ये देखिए भिंडी कढ़ी बनाई है मैंने। तो अच्छे से सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाए उसके बाद हमें कढ़ी में डाल देनी है। कढ़ी जो होती है वो बराबर उबल जाए उसके बाद ही हमें डालना है। और ये सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाए उसके बाद ही हमें उसमें डाल देनी है। और इसके ऊपर भी आप थोड़ा और कलर के लिए तड़का लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये हमारी हो गई है रेडी कढ़ी। तो गर्मा गर्म कढ़ी के साथ रोटी हो जाए तो अच्छा लगता है। मोटी रोटी होती है सिकी हुई, वो बहुत अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे बताइएगा। और मैंने बोला ना कि तड़का आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो अभी मैंने तेल डाल दिया है। और ये राजस्थानी कढ़ी है तो इसमें राई आती है, तो इस तरह से राई में डाल दूँगी और फिर चटक जाए तो उसके बाद हम कढ़ी में डाल देंगे। बस अब अच्छे से राई हमारी चटक गई है। इस तरह से वो तिल मिलाने लगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे और जीरे को भी अच्छे से डांस करने देंगे। और अब दोनों ने अच्छे से डांस और उसके बाद हम ये हमारी कढ़ी में डाल देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। बस हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद कलर के लिए हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो बंद करके ही डालना है, तो वो क्या तिल में जल ना जाए काश्मीरी हमारे मिर्च। तो इस तरह से कढ़ी में हम डाल देंगे तो सब स्वाद और स्मेल इसमें आ जाए। और इस तरह से ढक्कन रखना ही है तो पूरी जो सुगंध है वो इसके अंदर चली जाए। और ढक्कन 1-2 मिनट के लिए बंद रखे फिर उसे ले ले। बस तो मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये देखिए हमारी कढ़ी का कलर कितना अच्छा है, रेड और येलो कितना अच्छा है। तो इस तरह से आप तड़का लगाओगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। काश्मीरी लाल मिर्च है तो बहुत अच्छा है। मैं दोनों मिर्च रखती हूँ क्योंकि कलर भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए। अब मैंने रोटी भी बना दी है, मोटी रोटी बनाती हूँ गर्मा गर्म जब खाने की होती है। तो इस तरह से राइस, कढ़ी, भिंडी और रोटी चलिए खाने के लिए। तो मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और ये मेरी बेटी भी अपना फूड एंजॉय कर रही है।